टॉपिक है। वेरी गुड, बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक है। ये है यूनिवर्सिटी बिट्स। तो आइए हम लोग देखते हैं यूनिवर्सिटी बिट्स। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और ये टॉपिक इतना मज़ा आएगा आपको पढ़ के कि आप सोचे भी नहीं होंगे जितना मज़ा आपको आएगा ये टॉपिक को पढ़ के। ठीक है, तो आज हम लोग यूनिवर्सिटी बिट्स जो क्वेश्चन है ये VVI है और कैसे एग्ज़ाम में लिखना है और किस तरह का जो है आंसर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे। और तो क्वेश्चन है कि राइट एन एसे ऑन यूनिवर्सिटी बिट्स या राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनिवर्सिटी बिट्स इन इंग्लिश ड्रामा। इंग्लिश ड्रामा में यूनिवर्सिटी बिट्स का योगदान का डिस्कशन कीजिए, चर्चा कीजिए। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, यूनिवर्सिटी बिट्स वेयर ग्रुप ऑफ वेल एजुकेटेड और स्कॉलर्स कम CUM कम मैन ऑफ लेटर्स। स्कॉलर के जो समूह थे उन्हें ही हम यूनिवर्सिटी बिट्स कहते थे। ये मैन ऑफ लेटर्स थे यानी विद्वान थे या स्कॉलर्स थे। Who wrote in the closing years of 16th century। और ये लोग कब लिखते थे? 16वीं शताब्दी के अंतिम में ये लोग लिखना प्रारंभ किए थे ड्रामा। तो सीधा सा जानेंगे कि अ ग्रुप ऑफ वेल एजुकेटेड स्कॉलर इज कॉल्ड यूनिवर्सिटी बिट्स। अ ग्रुप ऑफ वेल एजुकेटेड स्कॉलर्स आर कॉल्ड यूनिवर्सिटी बिट्स हु आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम आइदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। विद्वानों का एक ऐसा समूह जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पास करके आए थे उन्हें हम यूनिवर्सिटी बिट्स कहते हैं। हालांकि मैं आगे चलकर डिस्कस करूंगा कि कौन कौन यूनिवर्सिटी बिट्स के अंतर्गत आते हैं और ये कौन कौन से ग्रुप में शामिल थे, ऐसे कौन कौन से ड्रामाटिस्ट थे। ऑल ऑफ देम वेयर एक्टिवली एसोसिएटेड, सब लोग एक्टिवली एसोसिएटेड थे विथ थिएटर एंड द प्लेज रिटन बाय देम, खुद के द्वारा लिखा जाता था ये ड्रामा। मार्क अ प्रोनाउंस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ओवर द ड्रामा विच एग्जिस्टेड बिफोर देम विद द देयर ड्रामेटिक वर्ल्ड। अच्छा, इन लोगों ने जो खुद रचना की, ड्रामा लिखा, वही प्ले इन लोगों ने स्टेज पर भी परफॉर्म किया और उसी से इन लोगों का जीवन यापन चल भी रहा था। कौन लोग थे? वो 7 लोग की डिस्कशन मैं थोड़ा ही देर बाद करने वाला हूं कि कौन 7 लोग ऐसे थे जो इस ग्रुप में शामिल थे। लेकिन इतना याद रखना है, विद्वानों का एक ऐसा समूह जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पास आउट थे उसे हम स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी बिट्स कहते हैं। और इसकी खासियत देखिए, दे पेव्ड द वे फॉर द ग्रेट शेक्सपियर हु वाज इंडेप्टेड बाय टू देम इन न्यूमरस वेज। कई तरीके से ये लोग जो हैं रास्ता खोल दिए थे, पाथ बना दिए थे शेक्सपियर के लिए, इसलिए इतना शेक्सपियर आगे चलकर फेमस भी हो पाए। इन लोगों ने रास्ता खोल दिया यूनिवर्सिटी बिट्स से मिलकर, किनके लिए? शेक्सपियर के लिए। दे आर कॉल्ड ऑल्सो प्रीडिसेसर ऑफ शेक्सपियर, साहित्यिक प्रीडिसेसर थे ये, साहित्यिक पूर्वज थे शेक्सपियर का। द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी बिट्स वेयर फॉलोइंग। आइए अब डिस्कस करते हैं कि कौन कौन 7 लोग थे। तो याद रखना है, लाल हरा पीला, लाल हरा पीला यानी जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीन और जॉर्ज पीले, ये 3 हो गया, लाल हरा पीला। फिर 3 थॉमस है, पहला है थॉमस नैश, थॉमस लॉज एंड थॉमस कीड, KYD कीड, ये 6 हो गए। एंड लास्ट वन इज क्रिस्टोफर मार्लो। These 7 ड्रामाटिस्ट आर कॉल्ड स्कॉलर यूनिवर्सिटी बिट्स। यही 7 लोग थे जिन्हें हम स्कॉलर यूनिवर्सिटी बिट्स कहते हैं, क्योंकि ये लोग स्कॉलर थे कहाँ के? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के। ये लोग पास आउट थे कहाँ से? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। तो याद रखना है, 7 विद्वानों का समूह जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए थे उन्हें यूनिवर्सिटी बिट्स कहा गया। उन्हें क्या कहा गया? यूनिवर्सिटी बिट्स कहा गया। तो आप कैसे याद रखेंगे? लाल हरा पीला, ध्यान से देखिए, लाल यानी जॉन लिली, हरा यानी रॉबर्ट ग्रीन, ऐसे याद रखेंगे। पीला जॉर्ज पीले,
थॉमस नेस, थॉमस लॉज, थॉमस कीड एंड क्रिस्टोफर मार्लो। तो ये आप इजिली याद कर सकेंगे। एंड देन आफ्टर क्रिस्टोफर मार्लो दीज 7 ड्रामाटिस्ट आर कॉल्ड यूनिवर्सिटी बिट्स। और आप इजिली एग्जाम में लिखेंगे, ये VVI क्वेश्चन है BA इंग्लिश ऑनर्स पार्ट 1 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। आइए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं दे बेयर एसोसिएटेड। नाउ लेट्स सी, दे बेयर कॉल यूनिवर्सिटी बिट्स बिकॉज दे हैव trained at one or other of the 2 universities like Oxford and Cambridge University। इन लोगों को यूनिवर्सिटी बिट्स क्यों कहा गया? क्योंकि ये लोग ट्रेंड हुए थे या पास आउट हुए थे कहाँ से? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। बट देयर इज एक्सेप्शन, द ओनली एक्सेप्शन एंड दैट वाज अ डाउटफुल वन वाज थॉमस कीड। बाबू ये KYD कीड है, लेकिन याद रखना है थॉमस कीड के बारे में थोड़ा सा डाउट था कि ये कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है। फिर भी सारे गुण मिल रहे थे, इसलिए इन्हें यूनिवर्सिटी बिट्स के ग्रुप में शामिल किया गया। जबकि लोगों में डाउट था कि थॉमस कीड जो हैं इनके पास डिग्री नहीं है ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के। हालांकि कहीं कहीं ये भी डाउट कराया गया कि ये MA पास भी नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों का कहना हुआ कि MA पास तो थे लेकिन कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये पास आउट नहीं थे। इसलिए याद रखना है, क्वेश्चन आता है UGC नेट वगैरह में कि डाउट वन किस पे डाउट था, तो याद रखना है थॉमस कीड पे डाउट था कि ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई नहीं किया। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक ट्रेनिंग इन द मोस्ट केसेज एन MA डिग्री, MA डिग्री पर डाउट था कि इनका MA डिग्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से नहीं है। दे हैड न्यूमरस कैरेक्टरिस्टिक्स, इनमें कई विशेषताएं जो थी वो कॉमन था। इन कॉमन, इन सातों में जो विशेषताएं थी, जो फीचर्स थे, जो इन लोगों का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स था वो सब कॉमन था। तो गुण मिलता है तो दोस्ती होती है, तो इनका गुण मैच कर रहा था, इनकी एबिलिटी मैच कर रही थी, इसलिए इन्हें भी यूनिवर्सिटी बिट्स के ग्रुप में शामिल किया गया। दे वेयर मेंबर्स ऑफ लर्नड सोसाइटीज, विद्वान का समाज का ये लोग मेंबर थे। एंड rather liberal in their views, ये लोग लिबरल भी थे अपने अपने व्यूज में।